में भगवान श्री कृष्ण की वाणी गूंजती रही है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर उन्होंने जो सत्य कहा, वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह हम सबके लिए था। आज भी उनके उपदेश उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। आइए इस दिव्य वाणी को ऐसे सुने जैसे स्वयं श्री कृष्ण हमसे बोल रहे हों, हमें स्मरण दिलाते हुए कि हम कौन हैं, हमें क्या करना है और हमें शांति कहाँ मिलेगी। श्री कृष्ण का संदेश। प्रिय अर्जुन, प्रिय मानव, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां नई नहीं हैं। इनका अनुभव अनगिनत आत्माओं ने पहले भी किया है। तुम स्वयं ये शरीर नहीं हो। ये शरीर नश्वर है। ये जन्म लेता है और एक दिन मिट जाता है। परंतु तुम आत्मा हो, शाश्वत, अजन्मा, अमर। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। आग आत्मा को जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकते। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, तो फिर मृत्यु का भय क्यों? जो वास्तव में तुम्हारा है, आत्मा, वह कभी खो नहीं सकता। कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, परंतु कर्म फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सफलता और असफलता, सुख और दुख, लाभ और हानि, ये सब समय की लहरें हैं। इनसे विचलित मत हो, संभव रखो और स्थिर रहो। जो मनुष्य फल की इच्छा छोड़कर केवल कर्तव्य करता है, वही सच्चा योगी है। ऐसा कर्म बंधन नहीं देता, बल्कि पूजा बन जाता है। जब तुम्हारे सभी कर्म मेरे लिए समर्पित होते हैं, तब जीवन भी एक यज्ञ बन जाता है। मन ही तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी। जब मन नियंत्रित है, तब वह मुक्ति का साधन है। जब मन ही तुम्हें नियंत्रित करता है, तब वही बंधन का कारण बनता है। इसलिए मन को साधो, अभ्यास से, संयम से और भक्ति से। क्रोध विवेक को ढक देता है, लोभ शांति को नष्ट कर देता है, मोह तुम्हें बार बार दुख के जाल में फंसाता है। परंतु जो अहंकार त्याग देता है और केवल प्रेम से कर्म करता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो सब प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी, सब में एक ही आत्मा है और वह आत्मा मुझसे ही प्रकाशित है। यह संसार परिवर्तनशील है। राज्य उठते हैं और गिरते हैं, शरीर जन्म लेते हैं और नष्ट होते हैं, धन आता है और चला जाता है, परंतु आत्मा अपरिवर्तनशील है। इसलिए अस्थाई चीजों से मत चिपको। जो नित्य है, जो शाश्वत है, उसी का आश्रय लो। लोग मुझे दूर दूर खोजते हैं। कोई मुझे तीर्थों में ढूंढता है, कोई मंदिरों में, कोई कठोर तप में, पर मैं तो हर हृदय में वास करता हूं। तुम्हें मुझ तक पहुंचने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। मैं वहीं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाऊंगा। मैं सूर्य का प्रकाश हूं, चांद की शीतलता हूं, अग्नि की ज्वाला हूं, जल की शुद्धि हूं। मैं पक्षियों के गीत में हूं, नदियों की धारा में हूं, पर्वतों की निश्चलता में हूं। मैं बच्चे की हंसी में हूं, साधु की प्रार्थना में हूं और तुम्हारे अपने हृदय की धड़कन में भी हूं। इसलिए जो कुछ भी करो, उसे मेरे लिए अर्पण करो। तुम जो भोजन करते हो, जो जल पीते हो, जो दान देते हो, जो तप करते हो, सब कुछ मुझे अर्पित करो। ऐसा करने से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा जीवन हल्का हो जाएगा और तुम्हें हर छोटे से छोटे कार्य में आनंद मिलेगा। धैर्य रखो, निडर बनो, कर्तव्य करते रहो, पर फल की चिंता मुझे सौंप दो। अहंकार छोड़ो, चिंता छोड़ो, संशय छोड़ो, भक्ति और श्रद्धा से कर्म करो और मैं स्वयं तुम्हें दुखों के पार ले जाऊंगा। जो मुझे प्रेम से स्मरण करता है, उसका कभी नाश नहीं होता। जो मुझ में विश्वास करता है, उसे मैं कभी निराश नहीं करता। जहां सत्य है, वहां मैं हूं। जहां धर्म है, वहां मैं हूं। जहां प्रेम और करुणा है, वहां मैं हूं। मैं बलवानों का बल हूं, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और भक्तों की भक्ति हूं। मैं तुम्हारा शाश्वत साक्षी हूं, हर क्षण तुम्हारे साथ। तो चलो मेरे साथ, और फिर कभी अकेले नहीं चलना पड़ेगा। यह श्री कृष्ण का शाश्वत उपदेश है, केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर संघर्ष के लिए। उनके वचनों में साहस है, शांति है और मुक्ति का मार्ग है। आइए इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, सत्य, प्रेम और धर्म के पथ पर चलें और सदैव स्मरण रखें, भगवान कृष्ण हमारे हृदय में सदा विराजमान हैं।